हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। इस वीडियो में रिव्यू करते हैं बहुत सारी जो वीडियोस हैं उन पर, और साथ ही साथ जो सितारा हैं उनका एनिवर्सरी व्लॉग माशाल्लाह अच्छा रैंक कर रहा है। और बेसिकली यही है कि जो व्लॉगर्स हैं ना, जब वो इनपुट डालते हैं अपनी वीडियो के अंदर, अपार्ट फ्रॉम कंट्रोवर्सी, देखिए कंपटीशन बहुत टफ है। चाहे आप पाकिस्तान के व्लॉगर्स को देखिए, चाहे आप क्रॉस द बॉर्डर्स देखिए, वहाँ पर कंपटीशन बहुत टफ है। और अगर अभी हम अपने व्लॉगर्स की बात करें ना, तो यहाँ पर आप देख लें जो कि डकी है, रजब है, इनके व्लॉग्स का अलग ही इस टाइम लोगों को वेट है और लोग बहुत ज़्यादा हुक्ड हैं इनके व्लॉग्स के साथ। बेसिकली मोस्ट ऑफ द ऑडियंस इनकी तो पाकिस्तान से ही है, लेकिन खैर एनीवेज जो सितारा हैं वो जो है इस टाइम उनके लिए भी थोड़ा कंपटीशन टफ है, क्योंकि उनकी ऑडियंस, मोस्ट ऑफ द ऑडियंस वो इंडिया से है। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पर सौरव की शादी चल रही है और इस तरह से और भी मल्टीपल जो चीज़ें हैं इस टाइम वहाँ हो रही है। भारतीय और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके व्लॉग्स हैं, इब्राहिम फैमिली। तो हर एक जो व्यूवरशिप है ना, वो बहुत ज़्यादा वो डिवाइडेड है और कंपटीशन बहुत टफ है। ऐसा नहीं कि अब सिर्फ सिंपैथी की बुनियाद पर किसी का भी जो व्लॉग है वो रैंक करेगा, या जो व्लॉग है ऑडियंस उसकी तरफ आएगी। आपको कहते हैं ना, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो इन तमाम तर चीज़ों पर थोड़ी सी बात करूंगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो रमज़ान है उसकी वीडियो आई है, उससे रिलेटेड बात करूंगी। और जनाब जो शानी है, उसने जिस तरह से कौसर की सिचुएशन को कैश किया है, उस पर एक व्लॉग बना दिया है, उस पर थोड़ी सी बात करूंगी। साथ ही साथ एक मैं देख रही थी कि यूपी बिहार से कोई हैं नेता मंत्री, वहाँ पर शायद यही बोला जाता है, बल्कि यकीनी तौर पर। तो एक कुछ वहाँ पर सेरेमनी हो रही थी कि जिसमें एक लेडी डॉक्टर है, उसको कुछ अवार्ड देना था, कुछ सर्टिफिकेट देना था। तो उन्होंने वहां पर आकर उसका जो व्हील है, उसका जो नकाब है, उसको पुल डाउन करने की कोशिश की, जिस पर वहां जो सिक्योरिटी अमला था उसने डॉक्टर को बैक किया कि पता नहीं भाई कुछ और ना हो जाए। और मुझे सेम मोमेंट पर जहाँ पर ये चीज़ बहुत नामुनासिब लगी, वहीं पर वो जो एक है ना, मेरे बस में नहीं मेरा मन, मैं क्या करूं, टिप टिप बरसा पानी, उनकी कंट्रोवर्सी भी आपको याद होगी। जी हाँ, उदित जी की, कि अपनी एक फैन को उन्होंने गाल पर बोसा देते देते किस तरह से वो तमाम तर चीजें ट्विस्ट हुई थी और किस तरह लोगों ने उस पर भी बात की थी। तो यहाँ पर मसला ये है कि लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं हर कम्युनिटी से। मैंने ये देखा है जो इंडिया के बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, इवन चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, वो इन तमाम तर चीज़ों को बहुत ज़्यादा बुरा गर्दान रही हैं। उनका ये कहना है कि किसी को ये राइट नहीं कि वो इस तरह से किसी भी औरत का जो निकाब है, अगर वो अपनी मर्जी से, ये उसकी मर्जी है, वो नकाब करे वो ना करे, बट नो वन अदर हैज़ द राइट कि वो उसका जो नकाब है वो इस तरह से भरे मजमे में खींचे। और आप वहां पर एक पोजीशन पर हैं, आप वहां पर एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। आपको देखकर जो और लोग हैं वो कल को हो सकता है किसी का नकाब ना खींचे, किसी का दुपट्टा खींच दें, किसी का पल्लू खींच दें, किसी मर्द का हाथ किसी औरत के गिरेबान तक चला जाए। तो ये तमाम तर चीजें सिर्फ एक कम्युनिटी तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसका जो आफ्टर इफेक्ट है वो बड़ा सिवियर और सीरियस हो सकता है, जिसके बारे में लोग बोल रहे हैं। और उन पर कुछ मुकदमात भी दर्ज कराए गए हैं एक खातून की जानिब से। और इस तरह की तमाम तर जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। राखी का स्टेटमेंट भी आया है, और राखी जो है वो अपनी ही तरंग में रहती है, अपनी ही तरह से वो बात कर रही होती है। तो उसने कहा कि वो नेताजी की बहुत रिस्पेक्ट करती है। सॉरी टू से, इस एक्ट के बाद रिस्पेक्ट कैसे आप लोग एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं। तो खैर ये राखी का अपना एक सिलसिला है। और उसने कहा कि नेताजी अगर आपकी भरे मजमे में राखी इस तरह से धोती खींच दे या कुछ मसला इस तरह से हो जाए तो आपको कैसा लगेगा, बताएं जी आपको कैसा लगेगा। तो आप आकर फौरी जो है पब्लिकली इस चीज को अपोलोजाइज कीजिए, अदरवाइज ये ट्रेंड बहुत रॉन्ग आपने सेट कर दिया है। कोई कह रहा है अरे भाई वो पिता की उम्र के थे, भाई पिता की उम्र के थे या कोई थे, इवन पिता को भी ये राइट नहीं है कि वो इस तरह से भरे मजमे में
अपनी बेटी का निकाब जो है या फिर उसका पल्लू जो है या फिर कुछ इस तरह से उसके साथ बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना फिजिकल हो और एक रॉन्ग ट्रेंड सेट करे, तो ये तमाम तर चीज़ें बड़ी सेंसिटिव है। इसको कोई हीले बहाने जो है ना वो ढांप नहीं सकते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या होता है और इस मुद्दे को लेकर किस हद तक जो नेताजी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। नेताजी क्या कहूँ, आप जब एक उम्र गुजार के आते हैं और जब आप एक पूरी दुनिया को देखते हैं और आप भी बहू-बेटियों वाले होंगे, आपके इर्द-गिर्द भी रिश्ते होंगे और इस तरह आकर जहाँ पर आप लोगों को सम्मानित करने आए हैं, आप लोगों को डिग्री देने आए हैं, आप लोगों को अवार्ड देने आए हैं और इस तरह की हरकत आप करें, तो फिर ये बहुत ही अफ़सोस का मकाम है। अच्छा, इस मुद्दे पर एक और साहब हैं, पता नहीं वो भी इनके को-नेता हैं, क्या हैं, काफ़ी वो भी सीनियर हैं। उनका बयान मैंने देखा तो वो और भी अजीब था। वो कह रहे थे कि शुक्र है कि नकाबी जो है उसको छुआ, अगर शरीर में कहीं और हाथ लग जाता तो फिर क्या होता? मैं सोच रही हूँ मज़ाक समझ रखा है आप लोगों ने। ख़ैर, फिर इसी तरह के जब इंसिडेंट होते हैं ना तो फिर वो एक बड़े पैरामीटर में जाकर बहुत बुरे हादसात का सबब बनते हैं। जो लड़कियाँ ख़वातीन हैं वो हैरास होती हैं, बेसिकली इट्स अ फॉर्म ऑफ हैरासमेंट। अगर आप देखें तो ये बहुत बुरा है और इसकी शिद्दत को महसूस करते हुए मेरे ख़्याल में एक एग्ज़ाम्पल सेट करना चाहिए। दुनिया में जहाँ कहीं पर भी इस तरह के वाक़यात हों वो काबिल-ए-मज़म्मत हैं, उसकी मज़म्मत ही करनी चाहिए, क्योंकि औरत तो जहाँ कहीं है वो औरत है ना, उसकी रिस्पेक्ट मैटर करती है ना? और महिला, औरत, उसके लिए हर मज़हब में, हर कल्चर में जो रिस्पेक्ट है वो एक मैटर करती है। तो ये तमाम तर चीज़ें मेरी नज़रों के साथ गुज़री। मैंने कहा चलो जी इस पर भी अपने वीडियो में थोड़ा बात करते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी इस पर रखते हैं। तो अल्लाह हिदायत दे हम सबको और इस किस्म के जो वाक़यात हैं उनकी रोकथाम होना बहुत ज़रूरी है। आते हैं बैक टू द टॉपिक की तरफ। रमज़ान की वीडियो की अगर हम बात करते हैं तो रमज़ान ने आकर अपने मेन चैनल पर एक वीडियो बनाई है। अब उसका मेन चैनल न्यू वन है और उस पर आकर उसने डीडी को एकदम से मुखातिब कर लिया। रमज़ान ऐसी कौन-सी चीज़ चल रही थी अभी लेटेस्ट जो आपका डीडी पर वीडियो बनाना बनता था? वैसे आप कराची आ गए हैं और आपने कहा दोबारा से आपने अपना फूड पांडा स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारे सवालात स्टिल अनआंसर्ड हैं और आपने अब तक नहीं बताया कि जिसने आपकी हेल्प की थी, उस लेडी ने आगे वो रिसीट दी है या फिर आपने रिसीट दी है, जो कि पूरे यूट्यूब पर घूम गई है और 50,000 के लगभग वो अमाउंट था। तो क्या आपने अपना चैनल जो है वो सेल आउट कर दिया है? कामिनी जो हैं उनका मुझे कमेंट आया और उन्होंने कहा लगता है कि जो रमज़ान है उससे चैनल खरीदा गया। अगर ऐसा है रमज़ान तो क्लियर आकर बोलो कि ये चैनल जो है आपने सेल आउट कर दिया है अच्छे खासे व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स लेने के बाद। और अगर नहीं है, यूँ ही बंद कर रहे हो, तो भाई तुम्हारे गाँव देहात में तुम्हारी बीवी है उसको दे दो ये चैनल। चैनल से क्या प्रॉब्लम है? वो व्लॉग्स डालेगी और तुम्हारी अर्निंग होगी, है ना? ख़ैर, यहाँ पर आकर इन्होंने जो बात की है वो यहाँ पर डीडी को बोला है कि तुम्हारी वजह से जो ये जॉब है ये गई है, डीडी की वजह से गई है। अभी कुछ टाइम पहले तो रमज़ान आप अपनी वीडियो के अंदर बोल रहे थे कि आपने सैलरी बढ़ाने को कहा, तो बड़ी मुश्किल से 25 से 30,000 पर सैलरी गई। फिर आपको धोखा देकर बुलाया गया और आपको 1 महीने के लिए बुलाया गया, लेकिन आपको ऐसे प्रिटेंड करवाया गया कि जैसे आप इनके अभी परमानेंट एक हेल्पर होंगे और इस तरह आपकी एक जॉब गई। फिर आपसे मज़ीद कुछ काम करवाया जा रहा था जिससे आपने इनकार किया, तो फिर जो है वो बुरा लग गया और इस तरह जो मिस्टर साजिद हैं वो उठे और आकर उन्होंने आपका सामान बाहर लाकर रख दिया और वो खबर डीडी ने सबसे पहले चला दी। हाँ, ये बड़ी अजीब बात है कि डीडी को किसने इन्फॉर्म किया? क्या साजिद ने इन्फॉर्म किया, बीबी ने इन्फॉर्म किया या फिर वहाँ पर बैठे किसी और रिश्ते ने इन्फॉर्म किया? क्योंकि बीबी भी है, बीबी के साथ उस्मान तो ख़ैर नहीं करेगा, ये भी पॉसिबल है। अब मैं सोचती हूँ कि उस्मान ने शाहरुख को बताया हो, शाहरुख ने इधर से उधर फ़ौरन आपके घर की खबरें जो है ना वो जंगल में आग की तरह फैलती हैं, तो कुछ इस तरह का सिलसिला हुआ हो, अल्लाह जाने जो भी था। बहरहाल अब तो कहते हैं ना रात गई बात गई, अब तो चीज़ें आप उसको मतलब पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर डीडी के साथ आपके क्लैश का यहाँ क्या मतलब है और आप डीडी के साथ क्लैश जो है वो रखना क्यों चाह रहे हैं? मुझे ये बात भी आपकी समझ नहीं आई। खैर, आपने कहा कि जो डीडी है पूरे गाँव में मशहूर है
और लोग उसको अच्छा नहीं समझते, बहन बेटियों से ये व्यूज लेता है, फिर बहन बेटियों पर ही ये बात करता है और उनको ही ये रुस्वा करता है। हालांकि माँ बहन की इज्जत करना चाहिए। जी बिल्कुल, चाहे आपकी माँ बहन हो, चाहे किसी और की माँ बहन हो, बेसिक पॉइंट इज दैट औरत की इज्जत जो मर्द करता है, तो बेसिकली ये उसकी जो एक अपनी पर्सनालिटी है ना, उसको रिफ्लेक्ट करती है कि वो किस तरह से बात कर रहा है, वो किस तरह से मामलात को टैकल कर रहा है, और ये उसकी तरबियत को शो करती है। और आपका पेशेंस भी यहाँ पर शो होता है। और सोशल मीडिया तो आज के ज़माने में इतना एक फास्ट इम्पैक्ट देता है ना, कि इधर आपने कोई गलत हरकत की और इधर पूरे सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गई। तो खैर डीडी को ये लान तान करते रहे, वहीं कहने लगे कि सितारा सिस्टर के घर काम करना डीडी को पसंद नहीं था, सितारा सिस्टर के साथ रहना डीडी को पसंद नहीं था। मतलब कल जो आपने एक कम्युनिटी पोस्ट लगाई थी रमजान, तो उसमें आपने कहा था कि किसी के दबाव की वजह से आप अपना चैनल बंद कर रहे हैं। तो क्या वो डीडी का दबाव था, क्या वो डीडी का प्रेशर था, या फिर जिस तरफ लोग समझ रहे हैं कि शायद वो सितारा साजिद का प्रेशर हो? क्योंकि जब से आप सितारा के घर से आए हैं तब से डेली सितारा अपनी वीडियो में कोई एक सिंगल मौका जाने नहीं देती कि जहां पर वो ये कहें कि जो उनका प्रीवियस हेल्पर था वो किसी काम का नहीं था, एकदम निकम्मा था, जीरो था, और जो नया हेल्पर आया है उसने उनके घर को बिल्कुल शीशे की तरह जगमगा के रख दिया है। तो मतलब आखिर कहना क्या चाहते हैं? क्या उनको डीडी कह रहा है कि तुम जाकर सितारा रमजान के खिलाफ डेली इस तरह की बातें बातें जो है ना वो वीडियो में करो, सॉरी स्लिप ऑफ टंग है, तो इस तरह की बातें जाकर तुम वीडियो में करो। तो इस तरह की बातें क्या डीडी कह रहा है? मैं समझ नहीं पाई आखिर आपके इस वीडियो का मेन मोटिव क्या था? व्यूज लेना, चैनल पर सब्सक्राइबर्स लेना, या फिर आप स्लोली एंड ग्रेजुअली एक वीडियो लेकर आएंगे जहां पर आप अगेन कहेंगे कि सितारा सिस्टर सॉरी आपसे गलती हो गई, और फिर कुछ इस तरह का सिनेरियो बनेगा कि फिर दोबारा से आप सितारा के घर जाएंगे? भाई कुछ पता नहीं है यहाँ पर चीजें किस तरह वर्क करती हैं और किस तरह मामलात होते हैं। खैर जनाब, फिर एक बात कहूंगी, आप हो, सितारा हो, डीडी हो, बीबी हो, तमाम के तमाम रिश्तेदार हैं, और रिश्तेदार जो हैं वो कभी अलग नहीं होते। यूट्यूब पे आपके चैनल्स आज हैं, कल का किसे पता कौन कहाँ तक काम करता है, लेकिन रिश्ते तो हमेशा रहेंगे। दुख सुख, कहते हैं ना, सुख में बुलाया जाता है और दुख में इंसान बिन बुलाए जाता है। तो ये तमाम तर बातें भी हैं, अल्लाह ना करे किसी पर दुख आए। लेकिन फिर भी अच्छा, यहीं पर ये कह रहे थे कि जो बाबर है वो बड़ा ज़बरदस्त बंदा है, एवन बंदा है, और वो किसी मामले में नहीं रहता, तमाम रिश्तों को लेकर चलता है, बहुत अच्छा है। मतलब बाबर को एकदम से अप कर दिया और डीडी को एकदम से डाउन कर दिया। अब डीडी जो है उसका रिएक्शन तो आएगा, एक वीडियो आई भी है कि रमज़ान पर कौन दबाव डाल रहा है, उससे चैनल कौन बंद करवा रहा है, बट एज सच मैंने वो वीडियो अभी सुनी नहीं है। अच्छा जनाब, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सितारा की जो एनिवर्सरी रील्स हैं, तो उस पर सितारा काम कर रही हैं, अच्छी लग रही हैं। सितारा साजिद का जो कपल है माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। तो लाइक वाइज जो कौसर और साजिद का कपल है वो भी एग्जिस्ट करता है। मतलब दोनों ही साजिद की जो है वो बीवियां हैं। यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करूंगी आपको और थोड़ी सी बात मैं करूंगी यहाँ पर पायल की। आप लोग जानते हैं कि पायल, अरमान और जो गोलू हैं वो तीनों एक ट्रायंगल में है ना। और क्या है कि इनको बहुत ज्यादा बैकलैश का सामना करना होता है, करना पड़ता है, क्योंकि बेसिकली जिस बिलीफ सिस्टम से ये है, जिस कम्युनिटी से ये है, वहाँ पॉलीगैमी अलाउड नहीं है। मैंने ये देखा है, कुछ वीडियोस में सुन रही थी कि जहाँ पर जो लिविंग रिलेशनशिप है वो मतलब उसको लीगल वहाँ पर हासिल है, एक प्रोटेक्शन, बट शादी आप नहीं कर सकते। ये वाली चीज मैंने नोटिस की थी। और अभी मैं यहाँ पर कुछ वीडियोस देख रही थी, एक यूट्यूबर की वीडियो मेरी नजरों के सामने से आई कि जहाँ पर कुछ फेक मैरिज सॉर्ट ऑफ पार्टीज का जिक्र है, जो बड़ा वहां पर ना जोर पकड़ रहा है, और उसकी जो एक टिकट है, पास है, वो 999 रुपए का होता है। वो कह रहे थे कि एक सिटी में तो ये होता है, वहां पर जितने भी लोग हैं वो आते हैं और वहां पर पूरा खाना रस्म शादी की तरह होता है, और वो एज कपल्स अपनी जो है पिक्स लेते हैं, रील्स बनाते हैं, कोई शादी वगैरह नहीं होती, बस एक सॉर्ट ऑफ फंक्शन वहां पर अरेंज होता है फेक मैरिज के नाम से। तो ये भी मेरे लिए बड़ी हैरानकुन सी बात थी। मैंने कहा अच्छा जी, लोग क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या चीजें जो है ना वो टाइम के साथ साथ आ रही हैं। खैर
यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ पायल की, तो पायल ने वीडियो बनाई है कि पायल और अरमान का क्या कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। तो वो कुछ Q&A टाइप कर रही थी। उन्होंने कहा कि इस टाइम जो गोलू है वो दुबई में है, और उनका और अरमान का कुछ एनिवर्सरी या बर्थडे, मेरे जहन से निकल गया कुछ है, तो अरमान जो है वो गोलू को मिस कर रहा है। तो लोग यहाँ कह रहे थे कि जब कृतिका के पास वो गया था अरमान, और वहां पर जाकर वो करवा चौथ मना रहा था, तो तुम्हें मिस नहीं करा था, इस तरह के लोगों ने उनको कमेंट किए। तो उन्होंने कहा कि जो आप कमेंट करने वाले हैं ना, आप हमें सुकून से जीने नहीं देंगे, और अगर हम आप लोगों की सुनकर चलते रहे ना, तो हम तीनों का अपनी लाइफ को लेकर चलना बहुत मुश्किल होगा, और रिश्ते जो हैं वो मुश्किल में आ जाएंगे। तो मुझे बड़ी समझदारी की बात लगी। देखिए, वहां अलाव है नहीं अलाव, लेकिन वो एक कंट्री में रह रहे हैं और उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है ना। तो फिर ये है कि मतलब समझदारी की बात की पायल ने, और मैं हैरान कि किस तरह वो एक एक चीज को क्रॉस लगा रही थी। उसने कहा, लोग कह रहे थे कि अरमान जो है वो इसको ज्यादा चाहता है, तुमको नहीं चाहता। उसने कहा नहीं भाई, दोनों के साथ चाहत बराबर है। तो लोगों ने उसको कमेंट किया हुआ था कि तुम्हें अगर चाहता तो दूसरी शादी क्यों करता, इस तरह क्यों करता, उस तरह क्यों करता। और प्रेजेंट वीडियो पर भी इसी तरह के कमेंट्स थे। तो पायल ने कहा कि शादी कर ली थी, बट 6 महीना जो पायल है वो दूर रही, फिर एक बेटा भी था उनका, और फिर इस तरह के बहुत सारे मसले हुए, और फिर पायल को मना के अरमान लेकर आया कि तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता। और 3 साल पहले जो पायल अरमान की शादी हुई थी, वो पायल की ख्वाहिश पर हुई थी। कुछ इस टाइप की बात पायल करी थी, क्योंकि वो चाहती थी कि इस तरह से उसकी शादी के फंक्शंस हो, तो वो एक समझ लें रिक्रिएट किया गया था तमाम तर मोमेंट को। तो इस तरह से जो पायल है वो तमाम तर चीजों को लेकर जवाब देती रही। और मैं सोच रही थी कि पायल जो है वो मतलब आप सोचें कि वहां पॉलीगैमी अलाउड नहीं है, बट फिर भी जो अरमान है वो कृतिका और पायल को प्रॉपर्टी वाइज भी जो अपनी तमाम तर प्रॉपर्टी है वो उसने कहा कि बराबर से हम दोनों को दे रहा है। और हमारे जो बच्चे हैं 4 हैं, एक और बच्चा जो है वो होने वाला है। अच्छा, तो ये तो थी पायल के जो अपने और अपने हस्बैंड और सौतन तमाम के रिश्तों को एक तरीके से लेकर चलना चाहती हैं। अप्स और डाउन्स आते होंगे इनकी भी लाइफ में, ऐसा नहीं है, बट एक थोड़ा बेटर एग्जाम्पल वो आगे दे रही हैं। जबकि जो मिस्टर साजिद हैं जो यहाँ पर हैं, वो जिस तरह से बिहेव और रिएक्ट कर रहे हैं वो बड़ा वियर्ड है। वो मुस्लिम है, और वो 2 शादियां जो हैं पॉलीगैमी टिल आप लोग 4 कर सकते हैं, एक मुसलमान मर्द उसको इजाजत है। ऐसा नहीं कि उस पर लाजिम व मलजूम है और उसको फर्ज है उसको करना ही करना है। अब अगर आपने 2 शादी कर ली है तो दोनों के दरमियान आपको अदल भी मेंटेन रखना है, लेकर चलना है। तो आप कैसी एक एग्जाम्पल यहाँ पर सेट कर रहे हैं, बहुत अजीब है सब कुछ, है ना। क्योंकि मैं यहाँ पर जो कौसर का भाई है उसके कमेंट बॉक्स को भी देख रही थी, तो वहां पर लोग कह रहे थे तुम्हारी बहन को अपने पास रखो, उसको खुला दिलवा लो। कोई कह रहा है कि सितारा की एनिवर्सरी देखकर, वीडियो देखकर तो कौसर फिर खुदा ना करे जैसे दुनिया में ना रहे, इस तरह की शदीद बातें भी लोग कर दे रहे हैं। तो लोगों का क्या है, मतलब इतनी हेट और इतना बुरा चाहना इस हद तक। भाई उसका भी एक छोटा बच्चा है इब्राहिम, वो भी है ना। तो इस तरह की बातें मैं सोच रही हूँ ये पूरी जो फैमिली है किस तरह बर्दाश्त करे। इसकी वजह से ये हो गया, उसकी वजह से ये हो गया। ये तमाम तर बातें अपनी जगह। देखें, अगर हम एक चीज देखें तो सितारा भी आकर रिएक्ट करती है ना, मतलब सितारा का जब दिल चाहता है जिसके हवाले से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो बात करती है ना, तो उनका बात करना है। लेकिन अगर कोई और बात करता है, कोई और आकर इस तरह की चीजें अपने चैनल पर कर रहा होता है, इनका रिश्तेदार जो भी अपना पॉइंट रखे। कौसर देखें, लावारिस तो नहीं है ना, उसके भी भाई हैं, बाप हैं, तो उनको भी कुछ ना कुछ फील होता होगा। वैसे तो मुझे लग रहा है सब कुछ एक क्या कहना चाहिए कि एक सोची समझी स्कीम मुझे इस टाइम ऐसा लग रहा है, सबकी मिलीजुली भगत ना। लेकिन फिर भी तो मतलब अगर वो कोई बात कह रहा है तो वो ब्लैकमेल कर रहा है, अजीब ही है सब कुछ। खैर, एनीवेज, तो ये तमाम तर सिलसिले चल रहे हैं, और मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा और स्टॉप करूंगी, फिर चलेंगे शानी की बातों की तरफ। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाह रही थी कि जो कंपटीशन है वो बहुत टफ है। देखिए सितारा, आपका जो एनिवर्सरी व्लॉग है वो कंपैरेटिवली अच्छे व्यूज उस पर आए हैं माशाल्लाह। और अरूब और डकी को हम देख लें, रजब और ईमान को देख लें, तो अभी मैं ये देख रही हूँ कि जो अरूब और डकी है ना, उनकी बहुत सारी चीजें गो के मुझे ऐसा लग रहा था कि डकी जो है
कुछ ही दिन में उनके 10 मिलियंस हो जाएंगे। अब 10 मिलियंस के लिए इधर रजब भी परेशान है और इधर डकी जो है उसकी भी एक कोशिश है कि उसके भी 10 मिलियंस हो जाएं। इसके लिए वो लोग एफर्ट भी बहुत कर रहे हैं। डकी के पास अपनी एक लाइफ को लेकर चलने का तरीका है, उस पर क्या बीता, किस तरह बीता, एक और वीडियो भी आ गई है, और किस तरह व्लॉग स्टार्ट किया, वो तमाम तर एक ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट कर करना आगे लेकर चल रहा है, जो कि भाई वो व्लॉगर है, वो करेगा। अब जो रजब है, रजब ने ईमान को एक आईफोन 17 प्रो मैक्स दिया है ना, ऑरेंज वाला। मुझे लगा कि वो जो रजब के फ्रेंड है शायद कि उन्होंने दिया रजब को, क्योंकि वो काफी ज्यादा जो फोन्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो इधर डकी जो है आज के व्लॉग में वो भी अरूप को लेकर पहुंच गए और कहने लगे अरूप तुम मुझे दिलाओ, मतलब पूरा एक सीन क्रिएट किया। ऐसा तो नहीं ना कि आप कोई चीज खरीदने जाएं और वहां जाकर आप डिसाइड करें, पहले से माइंड बनाकर आते हैं। लाख 2 लाख की भी चीज अगर लेनी हो तो यहाँ पर तो आईफोन प्रो मैक्स 17 डकी ने लिया और कहा कि उनके पास 14 प्रो मैक्स है और उससे जो व्लॉग की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं आ रही। दोस्त यार जो हैं उनमें बैठने में अच्छा नहीं लग रहा। उनका और भी व्लॉग था, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ कि मुझे पता है, ऐसा लग रहा है कि दो व्लॉगर्स जो है ना इनके दरमियान कुछ व्लॉगिंग को लेकर अभी कंपटीशन भी चल रहा है। तो भाई दोनों व्लॉगिंग करें और कोई किसी का बुरा नहीं चाहता, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो, रजब हो, डकी हो, लेकिन फिर भी जो स्ट्रेटजी है वो मैटर करती है, जो कंटेंट है वो मैटर करता है। मैं ये बताना चाह रही हूँ। खैर जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर बैक टू मतलब इस कंट्रोवर्सी में जिसमें हम रहते हैं। तो शानी आ गई और वो कह रही है कौसर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, घर ऐसे नहीं चलता है, घर वैसे नहीं चलता है। भाई आप कौन होती हैं उसको ज्ञान देने वाली? कौसर को पूरा राइट है जो उसके साथ बीत रहा है वो आकर रखे, है ना, जैसे सितारा को राइट है। और कौसर के भाई का चैनल है, कौसर का भाई अगर विलेज में होता तो मेरे ख्याल में कौसर के लिए ज्यादा आसानी होती और कि वो अपनी बात रख सकती। वैसे यहाँ पर ये भी एक मुद्दा उठता है कि कौसर को साजिद की इजाजत की जरूरत है। क्यों? अगर सितारा अपनी लाइफ में जितने डिसीजंस लेती हैं तो क्या वो साजिद की परमिशन से लेती हैं? भाई उनके कुछ अपने भी मूव्स होते होंगे ना। वो एक चैनल है, पूरा मेन चैनल है, उसके पीछे उन्होंने जितनी सक्सेस हासिल की माशाल्लाह, जो भी कुछ है, तो उसमें उनकी भी अपनी मर्जी होती होगी, घर खरीदना है, जो भी कुछ है, और फिर राय मशवरा लेती होंगी। तो मिस्टर साजिद ऐसी नाइंसाफी कैसे कर सकते हैं कि वो कौसर को कह दें कि तुम चैनल ना बनाओ और उसको बिल्कुल मना कर दें? ये तो फिर बड़ा अजीब है। और फिर जिस तरह शानी कह रही थी कि ऐसा तो नहीं है कि वो एडमिट हुई हो, और अगर एडमिट भी हुई होगी तो ठंड लग गई होगी, ठंड है। वाह भाई, अगर आप लोग बीमार पड़े तो आह, और दूसरा बीमार पड़े तो वाह, ये कैसे हो सकता है ना? अजीब नहीं है? मतलब उसका भाई आकर कह के गया है कि उसका बीपी शूट कर गया है क्योंकि उसको यहाँ पर लोग बददुआएं दे रहे हैं, लोग गालियां दे रहे हैं। ये रीजन मुझे लगा है उसके बोलने का, ये था, है ना। और आप जिस तरह आकर शानी तमाम तर चीजों को रैप अप कर रही हैं और एक सपोर्ट दिखा रही हैं सितारा के लिए, तो सॉरी टू से ये सपोर्ट नहीं है। मिस्टर साजिद को सोचना होगा। आपने एक अपनी मैरिड लाइफ दिखाई, अपना बेटा, अपनी बीवी दिखाई। सितारा का कंसर्न ही नहीं है ना, सितारा और कौसर का अलग रिश्ता है। मैं मिस्टर साजिद की बात कर रही हूँ। और जितना उन्होंने अपने चैनल पर अर्न किया, जब तक कौसर इस्लामाबाद में रही, पिंडी में रही, तो उसको डेली दिखाते रहे, तो उसका भी तो कंट्रीब्यूशन था ना व्लॉग में, उसका टाइटल लगता रहा। वैसे नंबर 1 पोजीशन की सबको ख्वाहिश होती है, लेकिन यहाँ पर नंबर 2 यानी सेकंड, ये इन लोगों के लिए कितना लकी रहा। मिस्टर साजिद के व्लॉग्स देख लें, सेकंड वाइफ, सेकंड घर, कौसर, ये तमाम तर चीजें उनका मोस्ट रनिंग टॉपिक है ना। इसी तरह अगर हम सितारा की व्लॉगिंग देख लें तो वहां पर भी यही सारी चीजें हैं। इसी तरह आपकी बिरादरी में जितने लोग हैं, इस ट्रेंड के बाद खुद शानी आपके मिस्टर ने आपके साथ एक प्रैंक किया था और आप जो है हाय मरी गई, हाय गिरी गई, आपने कैसी कमाल एक्टिंग की थी। तो मैं सोच रही हूँ कि खुदारा एक अच्छा जो एग्जाम्पल है वो सेट कीजिए। और मिस्टर साजिद को सोचना चाहिए कि जिस घर के लिए ये कह रहे हैं कि ये रेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, इन्होंने कभी आकर नहीं कहा कि सितारा रेंट देती थी, जो कि लोग अज्यूम कर रहे हैं कि सितारा इस घर का रेंट देती थी और अब जो है उसने देने से मना कर दिया। तो आप सोचिए ना कि आपके भाई जो जाहिद साहब हैं,
वो तो जॉब पेशा हैं, उनकी वाइफ का व्लॉगिंग चैनल भी नहीं है, तो वो दुगना किराया जो कि बढ़ा दिया आपके मालिक मकान ने, और जो कि आपको खाली करने बोला था, तो वो कैसे अफोर्ड करेंगे? तो ये तमाम तर सिलसिले बड़े अजीब हैं और एक रॉन्ग ट्रेंड को सेट करते हैं बतौर एक मुस्लिम व्लॉगर के। अगर आपने 2 शादियाँ की है तो आपको दोनों के साथ अदल करना है, और आपका बच्चा भी है, उसको भी आपकी ज़रूरत है जिस तरह इन 3 बच्चों को आपकी ज़रूरत है। टाइम भी आपको मैनेज करना है, डिवाइड भी जो अपना टाइम है वो आपको करना है। ज़ाहिर बात है अभी ये बच्चे स्कूल गोइंग हैं, इनके एग्ज़ाम हैं, पेपर्स हैं, तो दोनों फैमिलीज़ को इस तरह रखना है आपको कि आप दोनों को देख पाएँ और अदल कर पाएँ। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो आपकी तरफ से मिसिंग है। बाकी जो सितारा का व्लॉग है एनिवर्सरी को लेकर, उसमें सितारा ने इनपुट डाला है, थोड़ी मेहनत की है, तो देख लें उस पर व्यूज़ भी आए हैं। सिर्फ़ कंट्रोवर्सी और बातों से ना फिर आपके व्यूज़ नहीं आते, थोड़ा-सा आपको एफ़र्ट करना पड़ता है। इसलिए सितारा को कहते हैं सितारा अपनी व्लॉगिंग, अपने कंटेंट पर थोड़ा ध्यान देंगी तो आगे भी बढ़ेंगी। इसी के साथ करते हैं अपना रिव्यू एंड, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।